अगला सूत्र होता है कुत्ते में, ये हमारे ऑरा के सब कलर्स को पहचानता है। यमराज को देखने की शक्ति सिर्फ इसके ऊपर है। और जो हमारे दिक्पाल क्षेत्रपाल हैं, क्षेत्रपाल कहते हैं भगवान भैरव को, भगवान भैरव की सवारी है ये। तो हमारे क्षेत्र की रक्षा करने वाली चीज है, ये हमारे लिए भक्षक कभी नहीं हो सकता। लेकिन हम ही अगर किसी और तरह के कृत्यों में लिप्त हैं तो फिर ये चीजें, दंड भी तो मिलेगा ना कहीं से, तो क्षेत्रपाल उस चीज का निर्णय भी करेगा ना। तो ये हम इस तरह सोचते हैं और ऐसी अवधारणाएं गलत हैं कि कुत्ते ने भौंक दिया है, कुत्ते ने काट लिया तो डेथ हो गई। दुनिया में सबसे ज्यादा जो डेथ है वो बेड पर सोने से होती है। हम फिर भी रोजाना बेड पर सोते हैं। घरों से बेड को निकाल देंगे क्या? घरों से सोफे को निकाल देंगे क्या? घर से चारपाई को कहीं फेंक आएंगे क्या? क्या हम जो हमारे सबसे ज्यादा बेड पर ही होती है, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे घर हो। दुनिया के 99% लोग अगर वो किसी एक्सीडेंट में नहीं मरे या किसी बम दुर्घटना में या किसी हमले में नहीं मरे, इसके अलावा जब भी स्वाभाविक मृत्यु को उपलब्ध होंगे वो शयन कक्ष में अपनी जो शयन सज्जा है उस पर ही उनके प्राणांत होगा। उनके प्राण खाट और चारपाई पर ही निकलेंगे। तो क्या हम अपने घर से डबल बेड्स को फेंक देंगे? या हम क्या करेंगे? क्या हम बेड में रहना बंद कर देंगे? ये अलग तरह की भ्रांतियां हैं। घोड़े से गिर के मौत होगी तो घुड़सवारी करना खतरे से भरा है। हवाई जहाज में नहीं चलो, हवाई जहाज दुर्घटना, ये फियर्स हैं हमारे। और जो एक सो कॉल्ड अलग तरह का एक कहना चाहिए तथाकथित धर्मनिरपेक्ष टाइप की जो एक वैरायटी हमारे पैदा हो रही है, जो कुछ भी करना नहीं चाहती और सबसे ज्यादा सैडिस्ट हैं वो लोग। वो अभाव से भरे हैं, वो दुखों से भरे हैं, उनका कहीं संतोष नहीं है, उनके जीवन में स्थिरता नहीं है, उनके करियर ठीक नहीं है, उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके बच्चे, उनका सब कुछ बिखरा हुआ है। तो वो सारा का सारा जो फ्रस्ट्रेशन है वो ऐसी घटनाओं को मुद्दा बना करके उसको कहीं निकालना चाहते हैं। इससे कुछ भी नहीं होगा। और ये तो संतुलन बनाते हैं। ये जितनी चिड़ियाँ हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, कौवे हैं, गाय हैं, ये सारे के सारे प्रकृति के सहचर हैं। हम जितना इनके साथ रहेंगे उतना हम रिलैक्स अनुभव करेंगे और हमारा जीवन शांत, अच्छा और स्वस्थ रहेगा। हम अगर जैसे जब कुत्ते के ऊपर जब जो हाथ फिराता है उसको कभी भी डिप्रेशन नहीं हो सकता। गाय की पूंछ को टच करने वाले आदमियों को कभी ब्रेन हेमरेज नहीं हो सकता। अच्छा, बहुत सारे ये छोटे छोटे जानवर हैं जो आपके सारे चीजों को सोखते हैं। जिन घरों में छिपकलियां होती हैं उन घरों में लंग्स की बीमारियां नहीं होंगी कभी। कॉमन सी बात है। तो जहां मोर होता है वहां ये लंग्स की बीमारियां कभी नहीं होंगी। और अब तो ये अगर हम इसको ऐसे देखें तो अच्छा है, ठीक है। अब घटनाएं सबके साथ हैं, लेकिन अब ये जो हम पैसा या बाकी चीजें तो एकत्रित करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि पुण्य भी अर्जित किया करें। उसके लिए हमारे पास बैंक बैलेंस की तैयारी नहीं है। उस पर ध्यान देंगे तो अच्छा। आप बता रहे हो कि दिल्ली में, नोएडा में सब लोगों ने कुत्तों को निकाल रहे हैं, भगा रहे हैं, उनको खाना मत दो, मर जाएंगे, ये कर दो। इस सबसे कुछ नहीं होगा। अब बाथरूम में इतने लोगों को हार्ट अटैक होता है, बाथरूम में इतने लोग ब्रेन हेमरेज होता है, बहुत तरह की घटनाएं घटती हैं। बाथरूम में जाना बंद कर देंगे, क्या क्या छोड़ेंगे, क्या क्या करेंगे? इसके अलावा अगर आप इनके लिए इनकी देखरेख करेंगे तो ज्यादा संतुलन बनेगा, ज्यादा जीवन ठीक होगा, ज्यादा आप सुखी और स्वस्थ और आनंदित रहेंगे। और जहां ये सब है वहां ऐसी कोई घटना होती भी नहीं है। और ये पहचानता है। आप कहीं पर भी अगर डॉग फैमिली को फीड करेंगे तो ये उसको पहचानता है, क्योंकि ये क्षेत्रपाल रक्षक है, भगवान भैरव उसके वाहन है। मृत्यु को पहचानता है ये। तो एक सोसाइटी में 10 गाड़ी वाले हैं, 4 गाड़ी वालों के आगे आगे कुत्ते दौड़ते हैं भौंकते हुए, सबके तो नहीं दौड़ते। वहीं पहचान जाना चाहिए कि हमारा कुछ अपशकुन है जो गाड़ी के बोनट पे बैठकर साथ चल रहा है, ये उसको पहचान कर भौंक रहा है। तो उनको कभी नहीं होगा ये चीज। और सिर्फ कुत्ते ही नहीं, जो एनिमल लवर हैं उनको सारे एनिमल प्रेम करते हैं। हम तो वॉक विद लोयन कराते हैं साउथ अफ्रीका में, आधा घंटा शेर, और वो कोई सर्कस के शेर नहीं है, कोई पले हुए शेर नहीं है, जंगली शेर है। उन फियर दूर करने के लिए उनके कंधे पे हाथ रख के घूमते हैं। वो पूरा सेशन होता है, अभी हम जाएंगे तो फिर करेंगे उसको। तो और फिर सारी अब तेंदुआ है, कुछ और है, ये सब हम ऐसे प्रत्यक्ष देखते हैं उनको। वो देखते हैं जैसे वो विश करते हैं, बात करते हैं, निकल जाते हैं। क्योंकि वो उनको पता है कि आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेशन होता है कि आप उसे प्रेम करते हैं कि नहीं। एक बस में आप चढ़ते हो, उस बस में किसी आदमी को देखकर तो मन करता है इसे सीट भी दे दो अपनी। किसी को देखते ही आपको खुंदक आती है। क्यों? क्या है ये हमारी एनर्जी के क्लैश, हम एनर्जी के संपर्क है। हमारे जो ओराज है वो टकराते हैं आपस में। तो कुछ दुनिया में हमारे लिए फ्रेंडली है, कुछ अनफ्रेंडली है। तो ये हमें इसको पहचानना चाहिए। इससे इसका समाधान नहीं होगा। केरल में सबसे पहले ये काम हुआ, लोगों ने कुत्तों को पानी में फेंक फेंक के मारा, महात्नी के मुंह में बम रख के उफाड़ दिया। देखिए ना, केरल से शुरुआत होती है हर बार आपदा की, चाहे कोविड कोरोना हो, चाहे किसी तरह की आपदाएं हो, चाहे बाढ़, जो भी जीवन का सबसे ज्यादा क्षति हुई है। और सोकोल्ड रूप से सबसे ज्यादा तथाकथित का फैक्ट भी है, सबसे ज्यादा शिक्षित प्रदेश है हमारे देश का। लेकिन ज्यादा शिक्षा ज्यादा हमें खराब करती है, हमारी कंडीशनिंग बनाती है।
जिसमें हमारा व्यक्तित्व की जो मौलिकता है वो कहीं खत्म हो जाती है, भंग हो जाती है। और जब हमारी व्यक्तित्व की मौलिकता भंग होती है तो हम एक आर्टिफिशियल रोबोट जैसे रह जाते हैं। फिर मनुष्य तो हुए ही नहीं। हमारे अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, सहिष्णुता नहीं है, सदाचार नहीं है, दान नहीं है, किसी के साथ जुड़ाव नहीं है, किसी के लिए कुछ पुण्य का काम करने की प्रेरणा नहीं है, तो मनुष्य कहाँ रह गए? फिर तो एक मशीन जो काम कर रही है वही आप कर रहे हो। तो ये बदलाव अगर आएगा तो इससे सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी और जीवन भी उनके ठीक मिलेंगे आपको। कुत्ते के कमर पर हाथ फिराने से डिप्रेशन खत्म होता है। गाय की पूंछ का स्पर्श करने से ब्रेन हेमरेज नहीं होता। बहुत जिन घरों में छिपकलियां होती हैं उन घरों में लंग्स की बीमारियां नहीं होती। इंसेक्ट्स नहीं छोड़ती कोई भी वो सफाई कर रहे हैं आपकी। जहाँ मकड़ियाँ होती हैं वहाँ आपका रक्त संचार ठीक होता है, रहती आपसे दूर है, रक्त संचार हमेशा बढ़िया होता है। तो ये बहुत छोटी 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 चीज़ें हैं। बहुत हैं ऐसे जानवर, हिरन है, मोर है, ये सारे ही इनके जिनके आश्रमों में क्यों थे ये? भरत, जिनके नाम पर भारत का नाम पड़ा, वो तो शेर के दांत गिनते थे, वो मोर के पंखों से वो खेलते थे। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन भर मोर का पंख अपने सर पर रखा। वो इसलिए रखा कि सभी तरह की व्याधियों से दूर रहें आप। बहुत सारे रोगों से रक्षा करता है। हल्का सा पॉइजनस होता है तो छोटे मोटे इंसेक्ट्स को दूर रखता है आपसे। वो कोई शौक नहीं था उनको कि कोई सजावट के लिए लगा के चले। उसके पीछे बड़े वैज्ञानिक कारण है। और राहु ठीक होता है, कुत्ते को ठीक करने से केतु ठीक होता है। जितने लोगों के घरों में सुनने में समस्याएं आती हैं वो कुत्तों के साथ उनके संबंध ठीक ना होने से आती हैं। जिनकी संतान कभी ठीक नहीं निकलती, जिनकी संतानें उन माता पिताओं को वृद्धाश्रम में छोड़ के आती हैं, उनके केतु खराब होते हैं सबके। जिनके कामों में कारोबार में हमेशा अस्थिरता रहती है और कभी बिजनेस ठीक नहीं रहती, उनके राहु खराब होते हैं। ये सब जानवर, इनको छोटी ब्राउन और ब्लैक आंट्स, ये राहु को रिप्रेजेंट करती है। डॉग फैमिली पूरी की पूरी ये केतु को रिप्रेजेंट करती है। हर जानवर के साथ एक ग्रह का संबंध है। आप उन्हें ऐसे मारेंगे, सबके मंगल खराब कर लेंगे तो भूमि में आपके घाटे होने शुरू हो जाएंगे, भवन से संबंधित दोष पैदा हो जाएंगे, प्रॉपर्टी में पैसा फंसेगा तो मकान ही नहीं मिलेगा आपको, प्लॉट खरीद लेंगे तो घर ही नहीं बना पाएंगे वहाँ, घर में चले जाएंगे तो अशुभता की घटनाएं हो जाएंगी, किसी को हार्ट अटैक होगा, किसी को कुछ होगा। तो घटनाएं तो सब जगह घट रही है। जिम करते करते भी आदमी मर रहा है, तो जिम नहीं करेंगे क्या? वो करते करते भी मर रहा है, तो उसे नहीं करेंगे क्या? ये बेकार की बातें हैं, ये हमारे दिमाग के भ्रम है। जीवन की मूल प्रकृति के साथ आए, जीवन संतुलित होगा, सुखी होगा, आनंदित होगा और एक दीर्घजीवी भी होगा।